All right, welcome everybody. वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एचडी। तो आज हम आपके लिए एक नई लर्निंग वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि होने वाली है आज ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलिंग के ऊपर आज हम काफ़ी सारे जो मिथ हैं वो भी इसको रिमूव करेंगे और किस तरह से हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विद लिमिटेड रिस्क लेकर के और मिनिमम मार्जिन के साथ। क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम ऑप्शन सेलिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें फ़ंड ज़्यादा लगता है। तो आज हम यही सब चीज़ों पे इसी कंसेप्ट पे बात करेंगे, प्लस आपको एक स्ट्रेटेजी भी बना करके देंगे जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है। आप उसको बैक टेस्ट करके पेपर ट्रेडिंग करके अप्लाई कर कर देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की, तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे सेंसिबल पे, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेड प्लेटफॉर्म है। इस पे हम जाएंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे। अब हम बात करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे सीधा निफ्टी की, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी बिल्डर पे जाएंगे, निफ्टी पे जाएंगे। हमारा व्यू हम सपोज कर लेते हैं बुलिश है, तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, कोई जो भी हमारा पुट का ऑप्शन है उसको जा करके सेल कर देंगे। अभी देख लेते हैं, ये हमारी पुट की सारी स्ट्राइक प्राइस है और हम हमारा मानना ये है कि जो मार्केट है वो 24,000 से ऊपर ही रहेगी, तो हमने आके इसको सेल कर दिया। अब सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि इसमें हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। तो ये एक हमारा ड्रॉबैक हो गया कि भाई लॉस हमारा अनलिमिटेड है और प्रॉफिट हमारा मतलब एक फिक्स है 11% का। तो इसी के लिए रिगार्डिंग हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ क्या है, जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी 65,000 के अराउंड लग रहा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 59%, जो कि ऑप्शन सेलिंग में 70% की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स रहती है। क्योंकि अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे तो ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी 33% की रहती है और बाकी 67% की प्रोबेबिलिटी रहती है ऑप्शन सेलिंग में। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा मैक्सिमम लॉस है इसको हम कैसे लिमिट में कर सकते हैं जिससे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाए, और इसी के साथ जो हमारा ये मार्जिन है इसको कम कैसे कर सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग। सीधे हम आ जाते हैं, अपने आप के लिए नोट्स बना के रखें, इस पे आ जाएंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रेडिट स्प्रेड के बारे में। क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है? क्रेडिट का मतलब आप सबको पता है, जो हमारे पास आना है पैसा, तो हम ऐसी ही स्ट्रेटेजी ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से हमारे पास पैसा आए। तो ये स्ट्रेटेजी है हमारी ऑप्शन सेलिंग के लिए। इसमें सबसे पहले डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसमें जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। अब एडवांटेज क्या हो सकता है? एक तो हमें इसमें अपना टारगेट पता होता है, क्या टारगेट है। जब हमें टारगेट पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो हमारा लॉस है और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है वो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड बना सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इसमें 70% की रहती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ऑप्शन बाइंग में अगर हम बात करेंगे तो कम रहेगी और ऑप्शन सेलिंग में बात करेंगे तो ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट मैक्स लॉस, कि ये जो हमारा मैक्सिमम लॉस हो रहा है और ये जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है हेज। एक तो हम हेज करेंगे और दूसरी चीज़ फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रखेंगे। तो ये जब हम चीज़ें करेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी एकदम ओके हो जाएगी। अब बात करते हैं, आते हैं सीधा अपना चार्ट पे। अभी ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे सपोज कर लेंगे कि ये हमारा 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। अब अगर हम ये मानेंगे कि हमें एक ऑप्शन, हमारा बायस ये है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट जो है वो ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा ये पूरा पर्टिकुलर ओ टी एम है, कि सपोज कर लो हमारा ये है ओ टी एम 24,100 का। यहाँ इससे हम ये चाहते हैं कि 24,100 से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। और इसी के साथ हम अपना एक एस एल भी रखेंगे कि सपोज अगर मार्केट 23,900 आ गई तो हमें क्या करना है इसमें, कि हमें अपना एग्जिट ले लेना है। ठीक है। अब हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या हुआ, दो लेवल आ गए, 24,100 और 23,900। हमारा बायस क्या है कि यहाँ से मार्केट बुलिश है, ऊपर जाएगी। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम मार्केट ऊपर जाती है तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे तो कॉल को हम बाई कर सकते हैं, और अगर हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या करना है, पुट को सेल कर देना है। क्लियर हो गई चीज़ें। अब हमारे पास दो लेवल आ गए। हमने ये समझा कि 24,100 जो है,
कि यहाँ से तो मार्केट ऊपर रहेगी, और अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो 23,000 अगर 900 पे मार्केट आ गई तो हमें सिर्फ इसको, इस ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। अब बात करेंगे, सीधे जाएंगे स्ट्रेटेजी बिल्डर में। यहाँ से हमने इसको एग्जिट किया, नीस में आए, ऑप्शन चेन में आए, 24,100, 24,100 पे हमारा जो पुट है उसको हमने सेल कर दिया। इसमें हमने 24,100 का जो पुट था उसको हमने सेल कर दिया। तो इसमें हमारा बायस क्या है, ये पे ऑफ चार्ट है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा एक्सपायरी डेट तक 24,000 के ऊपर रहती है मार्केट तो हमें प्रॉफिट होगा, और 24,000 के नीचे जाती है तो हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि अभी भी इसमें क्या है, हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो अभी 60,000 से ऊपर है, और जो हमारा इसमें लॉस है वो भी अनलिमिटेड है। तो हम इस लॉस को लिमिट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को हेज कर लेंगे। हेज का मतलब अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारा स्टॉप लॉस है, कि मतलब क्या होता है इसमें हेज करना, क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी स्ट्राइक प्राइस है, सपोज कर लो यहाँ हमारी कोई स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे हमें जो भी हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर हम दूर जाके कहीं कभी एक पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे तो हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। हेज एक तो इसलिए होता है, दूसरा हेज इसे हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, जो हमारा लॉस है वो हमारा कम हो जाए। अब अगर हम बात करें, अगर हम जितना दूर का ज़्यादा हेज लेंगे तो उसमें क्या है कि हमारा जो लॉस है वो इतना ही होगा जितना उन दोनों प्रीमियम्स का डिफरेंस होगा। सपोज करेंगे 24,100 का हमने यहाँ पे ये कर लिया, ये हमें सेल करना है। अब हम 24,100 से और दूर चले जाएंगे, ये मान लो 20, ये हमने 10 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम चल रहा है 23,350 का, ये हमने बाय कर लिया। ये हमने जब बाय किया तो इसमें क्या है, इसमें हमारा देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट तो आ गया हमारा 27,000 के अराउंड, कि हमारा लगभग आधा हो गया है। लेकिन इसमें जो है हमारा लॉस 59% का है, और प्रॉफिट हमारा 8% का है। तो क्या ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है? भले ही इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 74% है, उसमें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या है अपना लॉस को वो मिनिमाइज करना है। तो ये तो हो गई हमारी पोजीशन हेज। तो इसमें हमारा जो लॉस होगा वो कितना होगा, 104 इसका प्राइस है और 10 इसका प्राइस है, तो हमारा अप्रोक्स 94 पॉइंट्स का इसमें लॉस होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सपोज हम यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं 24,100 पे, और हमारा एसएल क्या है 23,900। अब हम सीधे जाएंगे अपने स्ट्रेटेजी बिल्डर पे, तो हम यहाँ पे इसको कट करके हम नया अपना हेज जो लेंगे, हम हेज की पोजीशन वो लेंगे जो हमें इसमें हमारा स्टॉप लॉस है। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारा स्टॉप लॉस था उसको हमने हेज ले लिया, तो इसमें हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी कम हो गया, और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो और भी कम हो गया। क्लियर हो गई चीज़ें, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो 70% ही है इसमें अभी भी। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब हमारी स्ट्रेटेजी ये बन गई कि हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और मार्केट अगर इसके नीचे जाती है तो हम अपना प्रॉफिट बुक, लॉस बुक कर लेंगे। अब देखो इसमें भी क्या है, 24,000 से अगर ऊपर रहती है मार्केट तो हमें प्रॉफिट होगा, और अगर इसके नीचे जाती है तो हमें लॉस हो जाएगा। तो ये तो हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी थी। अब इसमें बात करें कि हमें फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे रखना है। अब फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें कैसे आएगा, अगर हमारा कोई 104 का प्रीमियम है, अब हम इसका डबल का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, कि सपोज करो हमारा जो प्रीमियम है वो कितना है, 100 रुपीज़ का हमारा वो प्रीमियम है जो हमने शॉर्ट किया है। तो इसका एस एल हमारा क्या लगा लेंगे, इसका एस एल लगा लेंगे हम 200 का सिंपल, कि जब ये 200 जाएगा तो कुछ तो लॉस इसमें कम होगा, प्लस हमारी जो हेज वाली पोजीशन है कुछ हमें प्रॉफिट वो देगी, तो हमारा लमसम निकल के प्रॉफिट जो है 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें 50 पॉइंट्स का डिफरेंस हमारा अभी भी इसमें आ रहा है, तो 50 पॉइंट्स का हम लॉस नहीं लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमारा ये 104 है तो 208 का हम एसएल लगा लेंगे, और जो हमारा ये 54 है इस पे एसएल हमें नहीं लगाना है। तो इस पे जैसे ही ये डबल होगा, 204 का हमारा ये 208 हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो जो हमारी बाइंग वाली पोजीशन है उसको भी हमें एग्जिट कर लेना है, क्योंकि पता नहीं कि वहाँ से मार्केट जाने के बाद फिर दोबारा से मार्केट ऊपर आ जाए वापस, जिसकी वजह से हमारी एक पोजीशन घट जाए और दूसरी पोजीशन भी हमें वापस से लॉस देना स्टार्ट कर दे। तो ये बात। दूसरी चीज़ आती है, सब लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमें ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो कौन से लेग को हमें पहले
लेना पड़ेगा कि अगर हम ऑप्शन सेलिंग कर दें तो हमारा रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अगर हम बाइंग कर लेते हैं तो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जब भी हमें कोई ऐसा क्रेडिट स्प्रेड बनाना है उसमें सबसे पहले हमें पोजीशन को बाई करना है और बाइंग के साथ हमें उसको सेलिंग करना है, और एग्जिट करने में ही सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमारी जो पोजीशन एग्जिट करनी है वो हमें सेलिंग वाली करनी है, और जो बाय करनी है वो हमें जो बाद में जो स्क्वायर ऑफ करनी है पोजीशन वो हमें बाय वाली करनी है, क्योंकि अगर आप पहले बाय वाली पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे तो वो मार्जिन ज़्यादा मांगेगा। तो यही हमारी आज की स्ट्रेटजी थी, सिंपल सी थी स्ट्रेटजी है। इसमें क्या करना है, अगर हमारा मार्केट में बायस बुलिश है तो हमें ऐसे ही बना लेना है, और सेम अगर हम बात करें कि अगर हमारा बायस यहाँ से बियरिश है तो हम 24,100 का कॉल सेल कर देंगे, और हमारा जो भी हमें एस एल लगाना है वहाँ की लेग को बाय कर लेंगे हेज के लिए। सपोज कर लो यहाँ पे हमारा ये 24,500 की या 400 की हमें पोजीशन को लेना है हेज करने के लिए, तो इसका डिफरेंस हमारा वो हो जाएगा स्टॉप लॉस, और सेम इसी तरह से हमारी पुट स्प्रेड भी बन जाएगी। और ये जो क्रेडिट स्प्रेड है इसको लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई बियरिश बियरिश बुल फ्लैग कहता है, कोई कुछ कहता है ना, लेकिन हमारा मानना यह है कि नाम में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली क्या है कि हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेम इसी तरह से अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बनाना है, पैसिव इनकम करनी है, तो आप इसकी अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।